आज हम लोग अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए सेमेस्टर 3 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ब्याज निर्धारण के सिद्धांत के रूप में केन्स द्वारा दिए गए तरलता अधिमान सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ब्याज निर्धारण के कई सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत केन्स द्वारा दिया गया तरलता अधिमान का सिद्धांत है। केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, में ब्याज निर्धारण के एक मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे तरलता अधिमान का सिद्धांत या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। केन्स के विचार में ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है। अर्थात केन्स ने ब्याज के निर्धारण के लिए दो महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किया है: मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होता है। अब हम लोग तरलता अधिमान सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण तत्व मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, और मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा की मांग। केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि वह सबसे तरल संपत्ति है। तरल संपत्ति से तात्पर्य हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा को विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति को तरल रूप में रखना चाहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है। मुद्रा उधार देने में तरलता का परित्याग करना पड़ता है। इस तरलता परित्याग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। जितनी अधिक मुद्रा होगी उतना ही अधिक पुरस्कार अर्थात ब्याज की प्राप्ति होगी, जो कि लोगों को तरलता परित्याग करने के लिए देना चाहिए। तरलता पसंदगी के कारण अर्थात कॉजेज फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। व्यक्ति अपनी आय को तरल रूप में क्यों रखना चाहता है? इसके तीन कारण हैं। पहला, लेन देन उद्देश्य; दूसरा, सतर्कता उद्देश्य या दूरदर्शिता उद्देश्य; और तीसरा, सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य ट्रांजैक्शन मोटिव, सतर्कता उद्देश्य प्रिकॉशनरी मोटिव, सट्टा उद्देश्य स्पेक्युलेटिव मोटिव। लेन देन उद्देश्य। लोगों को आय एक निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त होती है, जबकि आवश्यकताएं निरंतर उत्पन्न होती है, जिसके लिए तरल रूप में मुद्रा रखना आवश्यक होता है। वहीं अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। दूरदर्शिता उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य या प्रिकॉशनरी मोटिव। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई तरह की आकस्मिक घटनाएं आ सकती हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी या नौकरी से निकाल दिया जाना। ऐसे में उस परिस्थिति में अपनी जीविकोपार्जन या अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं, अर्थात मुद्रा की मांग करके कुछ बचत करते हैं, और जब भविष्य में किसी भी तरह की आकस्मिक घटनाएं घटती है तो उसे वे उस मुद्रा से पूरा करते हैं। इसलिए सतर्कता उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। यहाँ ध्यान देना है, हमारा लेन देन का उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कितनी होगी, यह उस व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। इसलिए हम लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को आय का फलन मानते हैं। सट्टा उद्देश्य। सट्टा का अर्थ है बाजार की अनिश्चितताओं से लाभ उठाना, अर्थात बाजार में आए उतार चढ़ावों से कई व्यक्ति लाभ कमाना चाहते हैं और इसके लिए सट्टा उद्देश्य से
मांग भविष्य में ब्याज की दर अनिश्चितता के कारण होती है। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अर्थात अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो अधिक बॉन्ड आदि खरीदेगा, जिसके सट्टे के लिए रखी जाने वाली मुद्रा घट जाएगी। वहीं ब्याज की दर अगर कम होगी तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा की मांग करेंगे। चूंकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग या नकदी की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, इसलिए इसे ब्याज की दर का फलन कहते हैं। अब हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस वक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तरलता पसंदगी वक्र या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या एलपी कर्व मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच और ब्याज की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा का तरलता पसंदगी वक्र वस्तु की मांग वक्र के समान नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ वक्र होता है। यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है वैसे वैसे मुद्रा की मांग में वृद्धि होती जाती है। एलपी वक्र एक ब्याज की एक न्यूनतम दर के पश्चात यह ओएक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। इसका कारण है कि ब्याज की एक न्यूनतम दर के पश्चात लोग मुद्रा की मांग नहीं करते हैं, बल्कि उसे शून्य करना पसंद करते हैं। अर्थात तरलता जाल, इसे तरलता जाल भी कहा जाता है। तरलता जाल का अर्थ ब्याज की दर एक न्यूनतम सीमा तक घट सकती है किंतु शून्य नहीं हो सकती है। मुद्रा की पूर्ति। अब हम लोग तरलता अधिमान सिद्धांत के दूसरा पक्ष मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण मौद्रिक प्राधिकारी या केंद्रीय बैंक होता है। भारत में यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित होती है और यह मुद्रा की पूर्ति जितनी अधिक होगी ब्याज की दर उतनी ही कम होगी तथा मुद्रा की पूर्ति जितनी कम होगी ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होगी। किंतु किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है, इसलिए एक निश्चित समयावधि में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। अतः मुद्रा की पूर्ति रेखा एक खड़ी रेखा अर्थात ओ वाई अक्ष के लंबवत होती है या समानांतर होती है। इसको सुधार लेंगे। मुद्रा की पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के लंबवत और वाई अक्ष के समानांतर होती है। अब हम लोग ब्याज की दर का निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने तरलता पसंदगी वक्र या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व के बारे में देखा, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है। वहीं मुद्रा की पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के समानांतर होती है। ये दोनों रेखाएं अर्थात एलपी वक्र और मुद्रा की पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, उसी जगह पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। किन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। ब्याज की दर और मुद्रा की तरलता पसंदगी में विलोम संबंध पाया जाता है, परंतु मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए जिस ब्याज दर पर मुद्रा की तरलता पसंदगी मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगी, वहीं ब्याज की दर का निर्धारण होगा। परंतु केन्स द्वारा दिए गए ब्याज के तरलता पसंदगी के सिद्धांत को कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की हैं, क्योंकि उनमें से एक प्रमुख आलोचना मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मान लेना है। जब उन्होंने ब्याज के निर्धारण के लिए दो तत्वों को लिया, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग, तो ऐसे में मुद्रा की पूर्ति को उन्होंने पूरी तरह से स्थिर मान लिया। अतः यह भी एक आलोचना का कारण है। इसके अलावे ब्याज की दर विनियोग राशि की मांग से स्वतंत्र नहीं होती है। यह एक अल्पकालीन व्याख्या है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रतिकूल नहीं है। इस तरह कई ऐसे बिंदुएं हैं जिसके आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने तरलता अधिमान सिद्धांत, जो ब्याज की दर निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, की आलोचनाएं की हैं। फिर भी केन्स के ब्याज निर्धारण के तरलता पसंदगी सिद्धांत का अपना एक अलग महत्व है और इन्होंने सर्वप्रथम मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर निर्धारण करने के लिए प्रयास किया और यह बताया कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है।